नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, विधवाओं को गृह निर्माण के लिए मिलेगी 4 लाख रुपए की सहायता। सुशासन लोगों के घर द्वार पर समस्याओं का कर रहा समाधान। प्रदेश सरकार की योजनाएं महिलाओं के लिए खोल रही समृद्धि के द्वार। महिलाओं के स्वावलंबी बनने के सपनों को सरकार की योजनाओं का मिल रहा साथ। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में कहा कि हिमाचल प्रदेश भवन एवं सनिर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत सभी पात्र महिलाओं को मकान बनाने के लिए 4 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विधवाओं, दिव्यांग महिलाओं और एकल नारियों को उनके मकान बनाने के सपने को साकार करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने को पहल कर रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश भवन एवं सनिर्माण कामगार कल्याण बोर्ड विवाह के लिए वित्तीय सहायता, मातृत्व लाभ, शिक्षा सहायता, चिकित्सा देखभाल, पेंशन, विकलांगता पेंशन, दाह संस्कार व्यय, आकस्मिक मृत्यु के लिए राहत, छात्रावास सुविधाएं और विधवा पेंशन सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं लागू कर रहा है। उन्होंने कहा कि मकान निर्माण के लिए वित्तीय सहायता में गृह निर्माण के लिए 3 लाख रुपए और रसोई, शौचालय तथा स्नानघर जैसी आवश्यक सुविधाओं के निर्माण के लिए 1 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता शामिल होगी। इसका लाभ उठाने के लिए महिलाओं को बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए और पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 कार्य दिवस पूरे करने चाहिए और उनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पात्र महिलाओं को आवश्यक दस्तावेजों सहित श्रम अधिकारी के माध्यम से इस योजना के लिए आवेदन करना होगा। स्वीकृति मिलने के उपरांत वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार पिछले 2 वर्षों से समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कार्य कर रही है तथा उनके कल्याण के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ विभिन्न योजनाएं, कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधवाओं के 27 वर्ष तक के बच्चों की उच्च शिक्षा के खर्च के लिए एक नई योजना पर कार्य चल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश अनाथ बच्चों के लिए व्यापक देखभाल और सहायता सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है। उन्होंने कहा कि इस पहल के तहत 6000 अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया है तथा सरकार उनके कल्याण और शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद मिल सके। अच्छे प्रशासन की पहचान है कि वह जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करे। प्रदेश सरकार प्रतिबद्धता के साथ प्रशासनिक सुधारों की दिशा में आगे बढ़ रही है ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। लोक को लोकतंत्र के साथ जोड़ने के प्रयास में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में प्रदेश के दुर्गम क्षेत्र डोडरा-क्वार में रात्रि ठहराव कर यहां के लोगों की जीवन शैली को जाना और उनकी समस्याओं का समाधान किया। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने डोडरा-क्वार में रात्रि ठहराव किया है। अपने परिवार के लोगों के बीच हम आए हैं। निश्चित रूप से जो हमारी संस्कृति है, हमारा जो खान पान है, हमारा जो रहन सहन है, उसको जीवित रखने का दायित्व भी हम लोगों का है, हमारी संस्कृति का है और हिमाचल की जनता का है। ग्रामीण परिवेश में रहकर भावनात्मक रूप से हम उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। क्या उनकी समस्याएं हैं, कैसे उनकी समस्या को दूर करना है और कैसे हमारी गवर्नमेंट का जो थ्रस्ट है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद क्या हम इन चीज़ों को कैसे आगे मार्केटिंग भी कर सकते हैं, जो यहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स है उसको कैसे मार्केटिंग करनी है, लोगों के हाथ में कैसा पैसा देना है और खासकर मेरी सरकार का ध्यान जो है सशक्त महिलाकरण की तरफ है, महिलाओं को मजबूत किया जाए, इस दृष्टि से भी हम कार्य कर रहे हैं। लेकिन आज रात इस गाँव में रहेंगे, अनुभव करेंगे यहाँ की आबो हवा को, यहाँ के वातावरण को। इस दौरान डोडरा-क्वार के लिए 12 करोड़ रुपए की सौगातें भी दी गई। महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि की राशि वितरित की गई। डोडरा-क्वार के प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें भी की। डोडरा-क्वार को 12 महीने कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए उत्तराखंड से जोड़ने के लिए बैली ब्रिज के लिए 4.5 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। अधिकारियों को 12 किलोमीटर लंबी पंडार सड़क निर्माण के लिए FCA औपचारिकताएं शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए। जिस्कून और जाखा के बीच बनने वाले 2 पुलों के लिए भी पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी। लडोट से डोडरा-क्वार तक 50 किलोमीटर सड़क को अक्टूबर 2025 तक पक्का करने के निर्देश दिए गए हैं। क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के पहले ATM का उद्घाटन किया गया।
मुख्यमंत्री के यह प्रयास प्रदर्शित करते हैं कि प्रदेश सरकार जन समस्याओं के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है और सरकार संवेदनशीलता के साथ लोगों के कल्याण के लिए योजनाएं और नीतियां बना रही है। महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सबल बनाने में प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाएं सहायक साबित हो रही हैं। महिलाओं के स्वावलंबी बनने के सपनों को सरकार की योजनाओं का साथ मिल रहा है। कुल्लू जिला का हथकरघा उद्योग हिमाचली संस्कृति का अभिन्न अंग है और इसमें प्रदेश की इतिहास की झलक दिखाई देती है। हथकरघा को अपनी दिनचर्या में शामिल कर महिलाएं अपनी आर्थिकी सुदृढ़ कर रही हैं। जिला कुल्लू की ग्राम पंचायत जिया की रहने वाली महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह से जुड़ना वरदान साबित हुआ है। शिव शक्ति स्वयं सहायता समूह के माध्यम से वे शॉल, टोपी और गर्म जुराबों की बिक्री कर रही हैं। शिव शक्ति स्वयं सहायता समूह की श्रीमती लता देवी बताती हैं कि सभी महिलाएं मिलकर गर्म जुराबें, शॉल, टोपी और खड्डी का सारा काम करती हैं और महिलाओं को जरूरत पड़ने पर बहुत ही कम ब्याज पर ऋण मिल जाता है। सॉक्स का काम करते हैं, हाथ वाला भी, नीटिंग मशीन वाला भी और सिलाई का भी करती हूँ मैं। 8 से 10 हज़ार तक इनकम हो जाती है महीने की। इस काम में हमें 6-7 हज़ार का प्रॉफिट हो जाता है। इसी समूह की श्रीमती जरी देवी बताती हैं कि वह शॉल के बॉर्डर और जुराबे बनाने तथा बड़ियां, सिरा बनाने के काम से अच्छी आय अर्जित कर रही हैं। शिव शक्ति स्वयं सहायता समूह के सदस्य है और सारी महिलाएं एक जगह बैठ के बुनाई का काम करते हैं और जैसे मतलब जुराबे वगैरह हो गई और सिरा, बढ़िया वगैरह सारा काम करते हैं हम और एक जगह बैठ के। और हम समूह में 10 सदस्य हैं। महीने में हम 5-6 पीस निकाल देते हैं। बहुत बड़ा 30-35 हो जाता है। हमको मतलब काफी फायदा होता है। अच्छा काम चल रहा है हमारा। समूह की श्रीमती शकुंतला बताती हैं कि सरकार की तरफ से उन्हें 1 लाख रुपए के ऋण से उन्होंने दाल पिसाई के लिए मशीन खरीदी है, जिससे अब सिरा और बढ़िया बनाने जैसे कार्य आसानी से हो रहे हैं। उन्होंने समूह से ऋण लेकर एक गाय भी खरीदी है। वर्तमान में श्रीमती शकुंतला हर महीने 25,000 रुपए आसानी से कमा लेती हैं। मैंने अपने समूह से ऋण लिया और मैंने एक गाय खरीदी, फिर मैं अपनी आजीविका घर से चलाने लगी। उसके बाद अभी हमारे को 2024 में PMFM के तहत 40,000 पर मेंबर मिला, जिससे मैंने की इनिशियली दाल पिसाई के लिए, तेल के लिए और मैं इसमें अपने जो गेहूँ वगैरह लेके इसमें पिसाई करके सीरा बनाती हूँ और बढ़िया बनाती हूँ। और जो ये है इससे मैं तेल निकाल के जो भी प्रोडक्ट होते हैं कुछ तो मैं घर से ही बेच देती हूँ और कुछ एक हम मेले भी लगाने के लिए अभी दशहरा में गाया शामिल। इस तरह से हमारी आजीविका चलती है। हमारे शिव शक्ति समूह में हम 10 मेंबर हैं, जिसमें हम 200 रुपये बचत करते हैं। आज तक हमारी बचत जो है 80,000 के करीब हो गई है और कुछ एक महिलाओं ने ऋण भी लिया और इंटरलोनिंग करती है, जिसे हम 2% ब्याज पर मंथ देते हैं। और हमारे को 25,000 वाटरशेड की तरफ से मिला हुआ है, 10,000 हमारे को रिवॉल्विंग फंड मिला हुआ है और 2,500 हमारे को स्टार्टअप फंड मिला हुआ है, जिसमें हम अपने काम अच्छे से कर लेते हैं। हमारे पैसे की जरूरत हो तो हम समूह से ही अपना सब कुछ करते हैं। समय समय पर महिलाओं को प्रशिक्षण भी दिया जाता है और इसके तहत महिलाओं को हैदराबाद में भी 6 दिन का प्रशिक्षण दिया गया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के महिला सशक्तिकरण के प्रयास सफल साबित हो रहे हैं और इसके फलस्वरूप महिलाओं के लिए उन्नति और समृद्धि के नए द्वार खुल रहे हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।